अगर आप विश्वास करते हैं तो इस पहाड़ को भी हट सकता है और समुंदर दो भाग भी हो सकता है और पत्थर से पानी भी निकल सकता है। प्रार्थना आपणक लाइफ रे फल आनी न थाए। वाक्य आपणक लाइफ रे आपणक जीवन रे फल आनी थाए। प्रार्थना आपके लाइफ में फल नहीं लाता, मगर वचन आपके लाइफ में फल लाता है, क्योंकि वचन एक बीज है। त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ नमस्कार। आज आम यही विषय शिखा कि विश्वास केमिति उत्पन्न होता है, विश्वास का वरदान किस प्रकार आपके लाइफ में और हमारी लाइफ में काम करता है। सबसे पहले इस विषय को हमें ध्यान देना जरूरी है कि विश्वास केमिति आसीता है। पवित्र वाक्य स्पष्ट भाव में कहे, रोमियो 10 उसका 17 वचन, विश्वास मसीह के वचन यानी ख्रीष्टन को वाक्य प्रभुंकर वाक्य सुनिवा द्वारा कौन होता है, उत्पन्न होता है। आम्भे ख्रीष्टन को वाक्य बारंबार सुनिवा द्वारा श्रवण करिवा द्वारा हम हृदय रे विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास कौन होता है, मजबूत होता है। अगर आप विश्वास करते हैं इस पहाड़ को भी हट सकता है और समुंदर दो भाग भी हो सकता है और पत्थर से पानी भी निकल सकता है, मगर हमें इस विषय को जानिबा आवश्यक कि आम ठारे विश्वास अच्छी कि जदि आम्भमानक हृदय रे विश्वास को उत्पन्न करने को हेले आमे ईश्वर को वाक्य पवित्र ग्रंथ अध्ययन करने निहाती आवश्यक। पवित्र ग्रंथ बारंबार आमे श्रवण करने निहाती आवश्यक अटे। यह विश्वास आपकी परिस्थिति को भी बदल सकता है, आपके हालातों को भी बदल सकता है। आपणकर परिस्थिति आपणकर जटिल समस्या भी दूर करी पारी थाए। जिस बीमारी को डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं कर सकता, आपका इस विश्वास के द्वारा आप छुटकारा पा सकते हैं। जदि आम्भे माने यही विषय को देखिबा, प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्राय लोक मानक जेतेडे स्पर्श करबा पई जाउथिले, लोक मानक सुस्थ करबा पई जाउथिले, से कहिले कि तुम्भर विश्वास तुम्हें सुस्थ करिछि। आपका विश्वास आपके दिमाग से नहीं होना चाहिए, मगर आपका विश्वास आपके अंदर से यानी आपके हृदय से आपन हृदय ठारू एवं निहाती आवश्यक। कारण ईश्वर को वाक्य सुनिवा द्वारा प्रथमे डायरेक्ट हम हृदय रे प्रवेश करे एवं आम हृदय भितरे ए विश्वास को उत्पन्न करिता है किए, ईश्वर आत्मा। ईश्वर को वाक्य सुनिवा द्वारा आम हृदय रे विश्वास उत्पन्न होता है। कारण ईश्वर को वाक्य एक आत्मा अटे एवं सत्य अटे। कारण जो पवित्र ग्रंथ आम्भे माने अध्ययन करुछु ताहा साधारण वाक्य नुहे, मगर ये ईश्वर को मुखर निर्गत हेतिबा वाक्य अटे, जहाँ में सुनिवा द्वारा पढ़िवा द्वारा आम हृदय विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास मजबूत होता है, जहारी पर आम ख्रीष्टन ठारे विश्वास करि पारुछु। इस विश्वास को आपकी शरीर की हर बीमारी को चंगा कर सकता है। इस विश्वास को जो बच्चे की आशीष नहीं, सारा की तरह, हन्ना की तरह फलवंत कर सकता है। इस विश्वास के द्वारा अंधे देख सकता है, लंगड़े चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मैं जो ये काम करता हूं इससे भी ज्यादा तुम चमत्कार करोगे। ये सिर्फ विश्वास की बात है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारी अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमें इंतजार करता है
कब आपकी हृदय रूपी दरवाजा खोलोगे। जदि आपण खोलिबे ईश्वरंकर आत्मा आपण हृदय रे प्रवेश करी आपण जीवन रे आपण लाइफ रे काम करिया पई इच्छा प्रकाश करंती, किंतु आपण खोलिबा में प्रस्तुत अछंती कि आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में खुदावन की आत्मा काम करे। तो आज आपके पास मौका है, आज आपके पास समय है। ये अंत के समय है, ये अंत के समय है। अनुग्रह का समय खत्म होने वाला है प्रियो। आज आपके पास और मेरे पास समय है। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं, इसी वक्त आपके पास समय है। बी रिपेंट, खुदा की उपस्थिति में आइए। खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपको नया जीवन देना चाहता है, खुदा आपको नया जिंदगी में परिपूर्ण करना चाहता है। कि आप इस विषय को ध्यान देते हैं। हम तो ब्लेम करते रहते हैं, खुदा मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु मोर प्रार्थना सुना, प्रभु मते सुस्त करुणा। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना आपके लाइफ में फल नहीं लाता, मगर वचन आपके लाइफ में फल लाता है। क्योंकि वचन एक बीज है। प्रार्थना आपण के लाइफ रे फल आनी न थाए, किंतु वाक्य आपण को लाइफ रे, आपण को जीवन रे फल आनी थाए। हमेशा वचन के द्वारा प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, फल को हम देखते हैं। वाक्य सहित प्रार्थना करिवा द्वारा आंभ मानक जीवन रे फल आनी थाए एवं फलप्रद हुई थाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज है। बीज आप अपनी लाइफ में बोना होगा, तब आप फल को देखोगे। अगर आप नहीं बोगे तो फल भी आप नहीं देखोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज है। इस बीज को अगर हम बोते हैं तो हम कुछ दिन के बाद फल को भी हम देखते हैं। हालेलुया। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, खुदावन का वचन है, बीज को आपको बोना जरूरी है और कुछ दिन के बाद आप फल को देखोगे। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये बोना की सदृश है, तो आपको बोना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में, आप अपने हृदय में। हालेलुया।